नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनामिक की प्रॉब्लम को जो है कैंटेरा से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं। अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस विद अ सेट ऑफ स्टॉप्स ऑन द टॉप इनिशियली कंटेन्स 3 kg ऑफ एयर एट 200 kilopascal and 27 degrees Celsius. Heat is now transferred to the air and the piston rises until it hits the stops, at which the volume is twice of the initial volume. Now more heat is transferred until the pressure inside the cylinder also doubles. Determine the work done and the amount of heat transfer. देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोग मैनुअली सॉल्व करेंगे पेन या पेपर यूज करके तो ये बहुत ही इजी है सॉल्व करना। इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हम लोग सीखते हैं कि कैसे थर्मोडायनामिक प्रॉब्लम को कैंटेरा से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं अपना मैटलैब खोल लेता हूँ, ठीक है। हम लोग मैटलैब में कोड लिखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले प्रॉब्लम थोड़ा समझ लेते हैं, प्रॉब्लम है क्या। सो प्रॉब्लम में क्या है कि इनिशियल कंडीशन ये है, मेरी पिस्टन जो है स्टॉपर्स के थोड़े पीछे है और इधर जो है प्रेशर दिया है 200 किलो पास्कल और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसको दिया हीट, ठीक है ना। अगर मैं इसको हीट दूंगा तो ये पिस्टन जो है पीछे एक्सपैंड करेगी और ये कौन सा हीट एडिशन होगा, इट इज हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। ये जो होगा हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर होगा और जब मैं हीट करूंगा तो पिस्टन जो है पीछे एक्सपैंड होगी और पिस्टन कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। ये रहेगा इस सिस्टम का फर्स्ट स्टेट। अब जब पिस्टन एक्सपैंड होकर पीछे आ गई तो ये रहेगा इसका सेकंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में क्या चेंज आया कि प्रेशर कांस्टेंट रहा और वॉल्यूम जो है डबल हो गया। मतलब इधर अगर वॉल्यूम V1 था तो इधर जो वॉल्यूम 2V1 हो गया, ठीक है। दिस इज माय सेकंड स्टेट। अब मैंने क्या किया कि इसमें फर्दर हीट ट्रांसफर करी। अब कौन सा हीट एडिशन होगा, क्योंकि इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम का जो है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो ये होगा हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो थर्ड स्टेट क्या होगा कि प्रेशर जो है क्वेश्चन में दिया था कि प्रेशर जो है सेकंड स्टेट का ट्वाइस हो जाएगा, तो मतलब P3 is equal to 2P2 एंड द वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ओके, इस पूरे सिनेरियो में हमको निकालना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा और टोटल हीट एडिशन कितना होगा। और ये चीज हम सॉल्व करेंगे कैंटेरा को यूज करके, ठीक है ना। मैं अपना कोड लिखता हूँ। कोई भी मैटलैब का कोड लिखने से पहले सबसे पहले क्लियर ऑल लिख दिया करिए और CLC लिख दिया करिए, ताकि कोई प्रीवियस डेटा जो है वो रिट्रीव ना हो, ठीक है। अब मैं जो है मेरा पहला स्टेट 1 डिफाइन करता हूँ कि मेरा स्टेट 1 क्या था। व्हाट इज माय स्टेट 1, ठीक है। एक बात कैंटेरा के कोड लिखते वक्त याद रखिए कि कैंटेरा में जब भी आप लोग कोड लिखेंगे तो जो भी जैसा प्रेशर लिखेंगे, टेम्परेचर लिखेंगे, तो उसकी हमेशा ऐसा ही यूनिट ही लिखना है, ठीक है। तो प्रेशर मेरा दिया था इनिशियली जो है 200 किलो पास्कल, तो कितना हो जाएगा ऐसा यूनिट में 200 E + 3। ओके, तो ये हो गया मेरा इनिशियल प्रेशर। इनिशियल टेम्परेचर मुझे दिया था 27 डिग्री सेल्सियस प्लस, पर एसआई में कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो मैंने प्रेशर टेम्परेचर डिफाइन कर दिया 300 केल्विन। अब मास ऑफ एयर दिया था मुझे 3 kg, तो मैंने मास डिफाइन कर दिया 3 kg। अब सबसे पहली बात यह है कि कैंटेरा में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा फ्लूइड यूज कर रहे हो। हमारे प्रॉब्लम में हम लोग एयर कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं इधर लिखूंगा कि सॉल्यूशन एयर डॉट CTI, इसमें हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एयर। ओके, एयर डॉट CTI फाइल में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो ये सारी मतलब ये लाइन लिखने का मतलब ये हुआ कि इसने सारी में से एयर को सेलेक्ट किया, ठीक है ना। हमारे पास अब हमारे सिस्टम में एयर आ गया। अब क्या हुआ, तुमने सिस्टम का प्रेशर डिफाइन कर दिया, तुमने सिस्टम का टेम्परेचर डिफाइन कर दिया और तुमने फ्लूइड बता दिया कौन सा है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेट को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टेट को फिक्स कैसे करते हैं हम लोग, स्टेट को फिक्स करते हैं सेट H, क्योंकि हमें ये वाला स्टेट फिक्स करना है, सेट H। अब देखो, स्टेट को सेट कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 पैरामीटर तो चाहिए स्टेट को सेट करने के लिए। प्रेशर टेम्परेचर हो, प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, वगैरह वगैरह। इस स्टेट 1 में हमें प्रेशर दिया है और टेम्परेचर दिया है। तो प्रेशर कितना दिया है हमें प्रेशर दिया है P1, ओके, एंड हमें टेम्परेचर कितना दिया है, हमें टेम्परेचर दिया है T1, ओके। ये जो है हमारा स्टेट फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब मैं चाहूँ तो अपने स्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी निकाल सकता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने H1 = एंथैल्पी
एंथैल्पी मास ऑफ H, तो ये मेरी सिस्टम की स्पेसिफिक एंथैल्पी आ जाएगी। ओके, और अगर मुझे टोटल एंथैल्पी निकालनी है तो मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी को मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैसे ही मैं स्पेसिफिक एंट्रोपी निकाल सकता हूँ, तो इसकी कमांड, ये स्टैंडर्ड कमांड होती है, एंथैल्पी मास ऑफ H। तो ये मैंने जो है सॉरी एंट्रोपी मास ऑफ H, तो इससे मैंने एंट्रोपी निकाल ली। मैं इंटरनल एनर्जी में निकाल सकता हूँ U1 इज इक्वल टू इंट एनर्जी ऑफ H। तो ये मैंने जो है इंटरनल एनर्जी भी निकाल दी अपने सिस्टम की। ओके, सॉरी इंट एनर्जी, मैं मास लिखना भूल गया। सो मास लिखना जरूरी है क्योंकि ये स्टैंडर्ड कमांड्स होती हैं, इंटरनल, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी। ओके, अब मुझे मान लो कि डेंसिटी भी चाहिए, तो डेंसिटी की भी स्टैंडर्ड होती है ρ1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ H। तो ये सिस्टम की फर्स्ट स्टेट में डेंसिटी आ गई। ठीक है, अगर मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है तो टोटल वॉल्यूम में कैसे निकालूंगा? देखो, स्पेसिफिक वॉल्यूम की कोई डायरेक्ट कमांड नहीं होती, लेकिन मुझे पता है जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। ओके, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय डेंसिटी ऑफ H। ओके, सो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया। अब अगर मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को जो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, मास से। तो ये मेरा जो है टोटल वॉल्यूम आ गया। अब इस सिस्टम की मैंने लगभग लगभग सारी प्रॉपर्टीज निकाल ली जो जो मुझे चाहिए थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम हमारे स्टेट 2 की। स्टेट 2 में क्या हुआ, ये स्टेट 1 था, पिस्टन पीछे थी, मैंने हीट दी, पिस्टन पीछे गई और पिस्टन जो है स्टॉपर से टच हो गई। ठीक है ना। अब इस स्टेट में क्या हुआ, मैंने बताया था कि प्रेशर कांस्टेंट था क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन था, तो P2 इज इक्वल टू मेरा P1 रहेगा। वॉल्यूम जो है मेरा डबल हो गया, सो V2 इज इक्वल टू 2 ऑफ V1। सो वॉल्यूम मेरा डबल हो गया। ओके, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम में निकाल सकता हूँ इससे, तो मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2 कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट V2 बाय M, है ना। क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ओके, सो मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास मास है, तो मैंने जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लिया सेकंड सिस्टम का। अब मुझे अगर स्टेट 2 को फिक्स करना है तो मेरे पास क्या क्या पैरामीटर्स है मेरे पास जो है, देखिए आप प्रेशर और वॉल्यूम से स्टेट फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम से सिस्टम को फिक्स कर सकते हो, इसलिए मैंने स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा। ठीक है ना, तो मैं लिख दूंगा स्टेट 2 को सेट करने के लिए सेट H। हमारे पास प्रेशर दिया है, प्रेशर इज गिवन P2 एंड व्हाट इज माय स्पेसिफिक वॉल्यूम V, सॉरी V is given as specific volume 2। ओके, नाउ जो है, अब ये आपका स्टेट जो है फिक्स हो चुका है। ठीक है, आपका सेकंड स्टेट जो है फिक्स हो चुका है। अब आप इस स्टेट की जो है सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। तो मैं जस्ट डायरेक्ट कॉपी करता हूँ ऊपर से और इधर करता हूँ मैं पेस्ट। सो बस H1 की जगह मुझे H2 लिख देना है। ये सेकंड स्टेट की एंथैल्पी हो जाएगी, ये सेकंड स्टेट की एंट्रोपी हो जाएगी, ये सेकंड स्टेट की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, ये सेकंड स्टेट की डेंसिटी हो जाएगी, ये सेकंड स्टेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं निकाल चुका हूँ। और ये जो है सेकंड स्टेट का वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, लेकिन इसमें मेरे पास क्या गिवन नहीं है, मेरे पास टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूँ T2 इज इक्वल टू माई टेम्परेचर ऑफ H। ओके, सो ये जो है मेरा इससे सेकंड स्टेट का टेम्परेचर आ गया। अब मैंने सेकंड स्टेट के भी सारे पैरामीटर्स निकाल लिए। अब है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में क्या हो रहा है, माय थर्ड स्टेट इट इज हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड हो रही है और प्रेशर जो है पिछले वाले प्रेशर का ट्वाइस हो चुका है। ठीक है ना, सो P3 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2P1। ठीक है, या 2P2, क्योंकि P2 और P1 तो बराबर ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ P3 इज इक्वल टू 2P1। अब क्या है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, क्योंकि सेकंड सिस्टम का और थर्ड सिस्टम का जो है स्टेट का वॉल्यूम सेम है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी सेम होगा। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ थर्ड इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सेकंड। ठीक है ना, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ थर्ड इज इक्वल टू हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सेकंड। अब मेरे पास प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो मैं स्टेट थर्ड को जो है फिक्स कर सकता हूँ। सो अगर मैं इसको फिक्स कैसे करूंगा, सेट H, मेरे पास प्रेशर कितना दिया है, सो माय प्रेशर इज P3, है ना, एंड माय वॉल्यूम
my volume is specific volume 3. ओके, सो मेरे पास प्रेशर है और स्पेसिफिक वॉल्यूम है थर्ड स्टेट का, तो मैंने स्टेट को जो है फिक्स कर दिया। ठीक है, अब मैं इस स्टेट की भी सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरा स्टेट जो है फिक्स हो गया, तो मैं वही करूंगा, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करूंगा और इधर से डायरेक्ट मैं पेस्ट करूंगा और जस्ट वेरिएबल के नाम चेंज कर दूंगा। सो ये हो जाएगी थर्ड स्टेट की एंथैल्पी, ये हो जाएगी थर्ड स्टेट की एंट्रोपी स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये हो जाएगी थर्ड स्टेट की स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, थर्ड स्टेट की डेंसिटी, सॉरी थर्ड स्टेट की डेंसिटी, ये थर्ड स्टेट का स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ये थर्ड स्टेट का वॉल्यूम, ये हमें पता था, लेकिन ये हो जाएगा थर्ड स्टेट का टेम्परेचर। सो जो है मैंने सारे स्टेट्स की जो है मैंने निकाल दी प्रॉपर्टीज जो भी रिक्वायर्ड थी। ओके, सो नाउ अब जो है मेरे पास तीनों स्टेट्स के सारे डिटेल्स हैं। अब मुझे निकालना है जो हमें प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में पूछी गई है, दैट इज टोटल हीट एडिशन। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेट से जब हम लोग सेकंड स्टेट में गए तो क्या हुआ कि इट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है ना, सो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो हीट एडिशन कितना आ जाएगा, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ओके, सो हीट एडिशन फ्रॉम 1 to 2 equals to m dot u2 minus u1। ओके, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है ना, प्लस वर्क डन कितना हुआ, तो प्रेशर था P1 कांस्टेंट था एंड वर्क डन इज प्रेशर इनटू V2 माइनस P1, सो V2 माइनस V1। ओके, सो ये आ गया मेरा 1 से लेके 2 स्टेट तक का हीट एडिशन। ठीक है ना, अब Q23 भी देख लेते हैं कि 2 से 3 में क्या हुआ, तो ये था हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन में वर्क डन क्या रहेगा, PdV, तो वर्क डन हो जाएगा 0, और हीट एडिशन कितना हो जाएगा, इट्स जस्ट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो m into U3 minus U2। ओके, सो ये आ गई, तो टोटल हीट एडेड कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू Q12 प्लस Q23। ओके, सो दिस इज माय टोटल हीट एडेड। नाउ हमें टोटल वर्क डन भी निकालना है, तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन हम देखें अगर पहले स्टेट से दूसरे स्टेट तक तो कितना हुआ, इट इज नथिंग बट P1 इंटू V2 माइनस V1, है ना। सो पहले स्टेट 1 से लेकर 2 में वर्क डन इतना हुआ, और अगर मैं सेकेंड स्टेट की बात करूं 2 से लेकर के 3 तक, सो 2 से 3 तक क्या हुआ कि वॉल्यूम कोई चेंज नहीं हुआ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0, है ना। सो टोटल वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W 1 से लेके 2 तक प्लस W 2 से लेके 3 तक, है ना। सो ये हमारा पूरा कोड है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, अगर हमने कोई एरर नहीं किया होगा तो कोड सही से रन करना चाहिए, मुझे लगता है कि कोड सही होगा। सो इसको रन करते हैं। सो मैंने रन किया और देखते हैं टोटल वर्क डन कितना आता है, बिजी आ रहा है अभी। सो oh, so there is some error in U1। okay, let me see in line 12, int energy mass, ये आई छोटा होना चाहिए। ओके, ये आई बड़ा नहीं होना चाहिए, सो ये एरर था। एक और मैच है। ओके, मैंने यूट्यूब भी वैसे ही लिख दिया। ओके ओके ओके, सो ये छोटे छोटे एरर्स होते हैं, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि एरर ना आए। मेरे ख्याल से ये ही होगा, इसके अलावा अब नहीं देना चाहिए एरर। ओके, सो नाउ इट इज वर्किंग। सो टोटल हीट एडेड आया हमारे पास, मेरे पास जो मैंने मैनुअली आंसर निकाला है 2.41 इंटू 10 पावर 6 एंड टोटल वर्क डन इज 2.5 इंटू 10 पावर 5। ओके, सो दैट आंसर इज राइट। आप लोग खुद मैनुअली चेक कर सकते हैं, और ये एक बेसिक एग्जांपल था कैंटेरा से कोडिंग करने का। अगले वीडियो में मैं और अच्छे क्वेश्चन डालूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू।